नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गवर्नमेंट आईटीआई के परीक्षा प्रैक्टिकल के नाम पर वसूली और रेट जो है तो तय हुआ है। उसके लिए जो है तो गवर्नमेंट आईटीआई बालेश्वर उत्तर प्रदेश की ये आईटीआई है। 3 जुलाई से 7 जुलाई तक अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा के प्रैक्टिकल इम्तिहान कराने की कोई व्यवस्था संस्थान में नहीं थी, पर यहाँ आरोप भी लग रहे हैं कि प्रिंसिपल एमके सिंह द्वारा बाबुओं से प्रैक्टिकल के नाम पर वसूली कराई जा रही है। अवैध रूप से प्रैक्टिकल के नाम पर प्राइवेट आईटीआई और सरकारी छात्रों से 50 लाख रुपए से ज्यादा वसूली की गई है। जी हां साहब, आप 50 लाख रुपए बोल रहा हूं। सरकारी छात्रों से भी और प्राइवेट छात्रों से मिला करके 50 लाख रुपए की वसूली की गई है। इन पे ईडी की छापा मारना चाहिए। और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वसूली की रेट पूछने के दौरान किसी अनुदेशक का वीडियो बना करके वायरल कर दिया गया। अब चलिए ये वीडियो देख लीजिए और आप खुद ही तय करिए, फिर आगे बात करते हैं। अगर 50 बच्चे हैं, अच्छा कैसे हो पाएगा? अब सीट तो देखिए, बताओ आपके फौजी ने भेजो, उन्होंने क्या नाम था? जवाहर ना। तो किस लिए बात करने के लिए? बात करने थोड़ी देर में जवाब दे देंगे, 10-5 मिनट। वो जो टाइम लगेगा फिर काम नहीं लगेगा। कल फोन करने गया था, कल कौन देखेगा था? कल ये जानकारी नहीं, मैं गई था तो भैया ने फोन कर दिया था। आप ऐसा करते ना, 25 महीना करते बता दो इनको, क्या बता देंगे? हो गया भैया तुम बता दो, एक बात बता दो। जो पहले तुम करते हो वो तुम पता नहीं क्या पहले होता है वही है, थोड़ा बहुत अभी क्या है, मैं भी भैया ने तो हेल्पिंग के लिए लगा लिया है मुझे। कोई बात नहीं, तुम लिस्ट ले आओ जो पहले करते हैं वो कितना करा? थोड़ा सा जो भी आगे से एक छोटा सा आइडिया तुम करते आए हो, फिर भी एक छोटा सा आइडिया मिल जाता है। आगे से मेरा ही रहेगा सब आना। वायरल वीडियो में युवकों द्वारा जब प्रिंसिपल के द्वारा वसूली में लगाए गए अनुदेशक गौरव सिंह और रविंद्र राठी से बात की गई तो उन्होंने पहले तो पैसा लगाते थे, वही देने की बात कही है। बाद में राजीव राठी ने फाइल पर लिख करके इशारों में प्राइवेट आईटीआई के बच्चों के लिए 500 रुपये प्रति के हिसाब से पेमेंट करने पर प्रैक्टिकल में पास कराने की बात बताई। मामले के बारे में प्रिंसिपल एमके सिंह से कई बार बात करने का प्रयास किया गया, पर वसूली की बात पूछने पर उन्होंने बात करने से साफ इनकार कर दिया गया। शनिवार का दिन था, इसलिए छुट्टी का दिन था, इतवार भी था, तो वो बहानाबाजी करने लगे। अनुदेशक परिसर पे कमरा नंबर 6 में बैठकर वसूली करते रहे। मामले की गूंज लखनऊ तक होने के बाद प्रिंसिपल और अनुदेशक डैमेज कंट्रोल करने के प्रयास में जुड़े हैं। अब देखिए साहब कि कैसे लाखों के, मैंने तो बोल दिया कि लाखों जो है तो जो सूत्र बता रहे हैं कि लाखों की वसूली कैसी हुई सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम में। तो गवर्नमेंट आईटीआई बलकेश्वर के अधीन 125 प्राइवेट आईटीआई कॉलेज है, सोचिए, और उनमें करीबन 9000 के लगभग छात्र हैं। इसके साथ ही 1800 छात्र सरकारी सीट पे पढ़ाई कर रहे हैं। अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा के प्रैक्टिकल के अंक चिट स्कूल के पोर्टल पर अपलोड होती है और उस अंक चिट स्कूल के पोर्टल पर अपलोड होती है। उस चिट को प्रिंसिपल एमके सिंह के पास भेजा जाता है और प्रिंसिपल के द्वारा एग्जामिनर के द्वारा दिए गए नंबर को चढ़ा करके अंक चिट दोबारा अपलोड की जाती है। लेकिन इस बार यह प्रैक्टिकल के नंबर योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि पैसे के आधार पर दिए जा रहे हैं।
वायरल हुए वीडियो के अनुसार शाम 5 बजे तक कॉलेज बंद होने के बाद कमरा नंबर 5 में अनुदेशक गौरव सिंह और रविंद्र राठी अंदर बैठे मिले। एक ITI में 50 बच्चों के होने की बात कह करके जब वीडियो बनाने वाले ने उनसे मेडिकल में नंबर चढ़वाने का दाम पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर पिछली बार रेट देने की बात की। भैया जो पिछली बार दिए होते थे ना वही दे दो। जब युवकों ने थोड़ा और कुदेर करके उनके दाम पूछा तो राजीव राठी ने तत्काल अपनी रखी हुई फाइल के कवर पे 500 रुपये प्रति छात्र लिख करके दिखाया। उसके बाद युवक कुछ ही देर में पैसे लेकर के आने की बात कहकर वहां से बाहर चला गया। मामले में प्रिंसिपल MK सिंह से उनका पक्ष जानने के लिए कई बार प्रयास किया गया पर वो जवाब देने से इनकार कर दिए। इसके बाद भी जब ज्वाइंट डायरेक्टर योगेंद्र सिंह से बात की गई तो उन्होंने प्रिंसिपल के पक्ष में जानने को कहा कि प्रिंसिपल का पहले पक्ष जान लूँ फिर मैं बताऊंगा, और अपने आप को बताए कि हम अभी मीटिंग में है। पहले भी विवाद में यहाँ के जो है तो इन ITI के जो है तो ये लोग जो है ना प्राचार्य MK सिंह और दोनों अनुदेशक जो है बीते संस्थान में विभिन्न कोर्सों में सरकारी सीट पर एडमिशन के मेरिट लिस्ट के अनुसार ना करते हुए आखिरी दिन में लिस्ट बदलकर चिपकाने और मेधावी छात्रों के बजाय पैसे लेकर के एडमिशन करने की शिकायत के बाद आदेश दिए हुए थे। जांच डायरेक्टर IS यसु रस्तोगी द्वारा की जा रही है। इसी संस्थान में अभी बीते नवंबर माह में एक कर्मचारी के ऊपर बलात्कार का भी आरोप लगा था और अजात महिला का शिकायत पत्र दिया गया था, उस पर भी जांच बैठी थी। अब देखिए होगा क्या भगवान ही जाने। लेकिन एक चीज बता दूं कि ये गवर्नमेंट ITI सिर्फ उत्तर प्रदेश भर की नहीं है कि आगरा की है, बाकी बहुत जगह से शिकायत आ रही है। 500 से लेकर के 1000 रुपए वसूली की जा रही है। बिहार के जो आई है अभी मैं आपको बता दूं करीबन 25-30 ITI की आई है कि एक एग्जामिनर गए थे एग्जाम लेने तो उनसे जो है तो यूजर पासवर्ड मांग लिया गया, मोबाइल छुड़ा लिया गया और उनको बोला मार साहब चुपचाप आप बैठे रहो। अपने से ही नंबर चढ़ाया गया, सारी चीजें कराया गया। अब वो कैमरे में नहीं आना चाहते हैं, बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन उन्होंने फोन करके अपनी बेता कही। कई लड़के डर के मारे सर कहते हैं कि वीडियो तो बनाए हैं पर सर पता चल जाएगा कि ITI वाले को तो मेरा भविष्य खतरे में आ जाएगा। इसलिए सर मैं चाहता हूं कि न्यूज़ पे आप इस चीज़ को बताएं जरूर, लेकिन हम प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाने के बाद रिजल्ट आ जाने के बाद ये वीडियो को ओपन करूंगा। सही बात है, लड़कों को जो है तो थोड़ा सा डर जो है तो इस चीज़ पे लगा हुआ है, लेकिन सोचिए कि अगर गवर्नमेंट ITI ऐसे कर रही है तो फिर प्राइवेट ITI पर ही क्यों उंगली उठा रहे हैं। जब डंके की चोट पे ऐसे वसूली सिस्टम करने लगे तो सोचिए कि क्या होगा। और यही मैं DGT को दिखाना चाहता हूं कि मान्यवर अब ये तो जो है तो पूरे देश में फैल गया है, तो इस पर क्या संज्ञान लेंगे। मैडम को बोल रहा हूं, तुल तिवारी जी को बोल रहा हूं, मूर्ति साहब को बोल रहा हूं कि बताइए सर आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, या फिर ये गवर्नमेंट ITI है तो आप हाथ पे हाथ रख करके चुपचाप बैठे रहेंगे, या फिर इस ITI के जितने एग्जाम हुए हैं 125 ITI के उनको कैंसिल करेंगे। सवाल ये है व्यक्ति के दो आंख कैसे दिखती है। सवाल ये है कि आप अपने दोनों आंखों से कैसे देखते हैं, प्राइवेट ITI को किस नज़र से और गवर्नमेंट ITI की किस नज़र से। और मैं इसमें बहुत सारी ITI लगा करके मैं जाना था कि गवर्नमेंट के लिए क्या अलग से कोई रूल रेगुलेशन है, प्राइवेट के लिए अलग रूल रेगुलेशन है। आप जांच के लिए तो गवर्नमेंट ITI में कभी नहीं जाते हो, कभी दिवाली दशहरा चले गए तो एक अलग चीज़ है, लेकिन प्राइवेट ITI वालों को धमकाते रहते हो और हमेशा निरीक्षण की बात करते रहते हैं। तो ऐसे प्रिंसिपल जो सिस्टम में बैठे हुए हैं, सोचिए शिक्षा के मंदिर पे तो इनके साथ क्या होना चाहिए। ये सोचिए जो शिक्षा के मंदिर गुरु जैसे चीज़ों पर ऐसे प्रतिष्ठित पद पे बैठे हुए हैं, उनके साथ क्या करना चाहिए। इनको तत्काल नौकरी से जो है तो निष्कासित करके इनको ED को चाहिए कि 50 लाख रुपए वाली बात है, अगर ED सुन रही है CBI
तो डायरेक्ट ही इन पे संज्ञान लेकर के छापा मारना चाहिए और यहाँ के जितने कर्मचारी हैं उनको सस्पेंड कर देना चाहिए और उनको जेल में बंद कर देना चाहिए और उनके घर में जांच करना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी कहाँ से बनाए हैं, कहाँ से नहीं बनाए। वैसे मैं उत्तर प्रदेश सरकार को ये न्यूज़ भेजूंगा और मैंने भेजा भी था, दिन में वीडियो भी भेजा था और मैंने उनको बताया कि सर देख लीजिए कितनी थू थू हो रही है आपके यहाँ। पर प्रैक्टिकल के नाम पे मैं आज डीजीटी से बोलना चाहता हूँ कि जब आप सीबीटी एग्जाम डायरेक्ट करवाते हो तो प्रैक्टिकल एग्जाम को आप क्यों नहीं प्राइवेट के हाथ में कर देते हैं। भैया घपला होता है तो आईटीआई वाला करेगा, अपने यहाँ करेगा, ठीक है ना। हर आईटीआई में अगर एग्जाम डायरेक्टली होने लगे, एग्जाम आईटीआई वाला करवाने लगे तो वो उसका लुकआउट है, वो उसका लुकआउट है। गवर्नमेंट में इस तरह से अब देखिए 125 आईटीआई का जो है तो किया गया और वहां देखने में मिला कि किसी भी प्रकार, बहुत सारे आईटीआई है कि किसी भी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर, टूल्स और सुविधाएं नहीं मिलती हैं और वहाँ सिर्फ वसूली कांड होता है, बाकी कहीं नहीं होता। जब जब गवर्नमेंट आईटीआई में जो है तो एग्जाम होते हैं तो वहाँ वसूली कांड होता है। सामान जो प्राइवेट आईटीआई वाले ले आते हैं उसको लौटाने या लौटने की कोई गारंटी होती नहीं है और ये भ्रष्टाचार के लिए एक बहुत बड़ी एक मैं कहूँ कि लाइन चल गई है। तो इसको बंद करना चाहिए डीजीटी को और सेल्फ सेंटर कर देना चाहिए कि सेल्फ सेंटर ही आईटीआई वाला होगा। वो देखो हर आईटीआई में होगा तो अपनी बात है, वो अपने स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, पास ही न करेगा, तो करने दीजिए। वैसे भी भ्रष्टाचार चल रहा है और आपके जो है तो सरकारी कर्मचारी कम, और कहते हैं कि अगर सरकारी कर्मचारी घूस लेते पकड़ा गया और सिद्ध हो गया तो सोचिए उसके ऊपर कार्रवाई होगी, उसके ऊपर केस और मुकदमा लगेगा। लेकिन इस पर सरकार क्या कर रही है, सिस्टम क्या कर रहा है, यह सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। और लड़के क्या करें, अब देखिए होता क्या है कि जो अच्छे पढ़ने वाले लड़के हैं ना वो बेचारे हमेशा पीछे पड़ जाते हैं, हमेशा पीछे हो जाते हैं और ना पढ़ने वाले लड़के ना चले जाते हैं। इसी कारण से ये सब चीज़ें हो रही कि इस बार एडमिशन में भी बहुत कमी आ रही है। लड़के जान रहे हैं कि जब पैसे दे करके ही पढ़ना है और सिर्फ मार्कशीट भर ले लेना है, स्किल नहीं होना है, तो फिर आईटीआई से मोह उनका क्यों नहीं भंग होगा, सोचिएगा आप लोग। तो आज तक के लिए इतना ही, आगे आएंगे तो फिर किसी मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए और आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी आपका बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर एजी एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। एजी टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से आईटीआई टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में एनसीबीटी, एससीबीटी आईटीआई खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।